हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए आज फिर से देखते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और अगर देखें हम 15 मिनट का चार्ट जो है बैंक निफ्टी पे, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली 450 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट जो घूम रही है। राइट। तो अपसाइड अगर देखें तो 47,000 का जो है अपसाइड है। और जो डाउन साइड की अगर बात करें हम, तो जो आज ही इसने लो बनाया है वो 46,540-50 के आसपास मान के लिए। तो इसके बीच में ही बाजार जो है घूमता रहा है बैंक निफ्टी पूरी तरह से। तो बैंक निफ्टी जो है अब इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो एक रेंज बना हुआ है। राइट। तो एक कह सकते हैं कि एक ये बॉक्स बन गया, इस बॉक्स के अंदर ये घूमता जा रहा है। अब क्या है कि 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली अगर एक रेंज में चल रहा है, तो कल हो सकता है कि अगर ये मूवमेंट दिखाए तो किसी एक तरफ अच्छा खासा मूवमेंट भी दे सकता है। हो सकता है एक साइड में 300-400 पॉइंट किधर भी मूव दे सकता है। अब ये मूव ये इस तरीके से देगा कैसे, ठीक है। और आज ही किस तरीके से क्या ऑप्शंस रहे, अगर प्रॉफिट बुकिंग के किसी ने कोई एंट्री बनाई तो क्या ऑप्शंस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे थे। तो दोस्तों हम जब चार्ट्स को रीड करते हैं और देखते हैं तो चीज़ें हमें पता चलती हैं। मान लीजिए ये देख रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है ये है हमारी ईएमए। तो 200 ईएमए बनाया हुआ है। 200 ईएमए को अगर आप देखेंगे तो ये जो है रेजिस्टेंस मान के ये नीचे की तरफ आता रहा है। सबसे पहली कैंडल अगर आप देखते हैं 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल जो है ये ऊपर तो गई है, बट इसने क्लोजिंग कहाँ दिया, 200 ईएमए पे। दूसरी कैंडल फिर से वही अप डाउन एंड क्लोजिंग 200 ईएमए पे। तीसरी कैंडल टच किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद वापस फिर से गया, और ऊपर आप देखेंगे फिर से वही जो है 200 ईएमए को टच करके चलता रहा। तो अपसाइड जो है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग ही नहीं दी, और वहाँ से फिर अगर आप देखेंगे फिर नीचे की तरफ ये थोड़ा सा मूवमेंट इसने दिया है। तो जो लोग 15 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं और जो काफ़ी पुराने हैं, उन्होंने तो यहाँ पे एंट्री अगर बनाई होगी तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बट क्या है, नए लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता कि चीज़ों को समझना और इजीली करना। तो नए लोगों के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देख ही नहीं रहा है जहाँ पे एंट्री बनी और आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो है कि तुक्के में हो जाने वाली बात अलग है, बट अगर देखें तो प्रॉपर तरीके से कोई सेटअप यहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहा है नए लोगों के हिसाब से। ठीक है। तो जो एक्सपीरियंसड है वो तो काफ़ी सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो इजीली ढूंढ लेते हैं। अब अगर हम मार्क करें तो हमने अपसाइड में देखिए 47,000 का जो लेवल है ये मार्क कर लिया है। और अगर देखेंगे तो जो पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो जो लो रहा है वो हमने 46,545 जो है ये मार्क कर लिया है। राइट। तो अब यहाँ से देखिए क्या होता है। 5 मिनट का कैंडल अगर मैं लगाता हूँ तो 5 मिनट पे ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें व्यू दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे अगर आप व्यू इसको देखें तो बिल्कुल एक रेंज में चल रहा है, मार्केट जा रही है, टच करती है 47,000 को, नीचे आ जाती है, फिर एक रेंज में चलती है, खुलती है मार्केट नेक्स्ट डे थोड़ा सा नीचे की तरफ आके फिर से अपसाइड पे जाती है और वही 47,000 को टच करके फिर उसके नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग देती है। नेक्स्ट डे अगर बात करें, आज की बात करें, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, कैंडल बनती है और थोड़ा सा ही अपसाइड जाता है, और अपसाइड जाने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाता है। अब बात करें कि हम यहाँ पे किस तरीके से पता करें, क्योंकि कैंडल्स तो हैं बट हम पॉइंट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें ताकि इजीली हम यहाँ पे ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम नए होते हैं हमें चीज़ें नहीं पता होती है, और ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो करते करते एक्सपीरियंस से आती हैं। और एक्सपीरियंस जो है जब आप करते रहेंगे, मार्केट में रहेंगे, काफ़ी दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे, प्रॉफिट को भी बुक करेंगे, थोड़ा लॉस भी बुक करेंगे, तब जाके ये चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं 5 मिनट पे हमने लगा लिया है। यहाँ पे लगाएंगे हम एक इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर क्या है, पेवट। पेवट पॉइंट लगाते हैं स्टैंडर्ड, और ये इसको सेटिंग में जाके हम करते हैं चेंज, और ये ट्रेडिशनल की जगह हम लेते हैं फिबोनाची। फिबोनाची लेके और इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आज का जो है काम हुआ है। तो पेवट पॉइंट जो बना था हमारा, पेवट पॉइंट बन रहा था 46,801, क्योंकि जो ओपनिंग हुई उसके हिसाब से और जो क्लोजिंग उसके अकॉर्डिंग हमारा एक पेवट पॉइंट बन जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ये मार्केट फिर किधर की मूवमेंट आ रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बड़ी कैंडल, काफ़ी अच्छी खासी कैंडल बनी 5 मिनट में, और 5 मिनट में वो कैंडल बनने के बाद अप साइड में थोड़ा सा दिखाया और वहीं से फिर से रिवर्सल आ गया, और सपोर्ट पे आने के बाद सपोर्ट पे घूमता रहा, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, और उसके बाद फिर से नीचे सपोर्ट को थोड़ा सा तोड़ा, फिर सपोर्ट मतलब उसके आसपास आने के बाद जो सपोर्ट जो 2 था हमारा, राइट, तो सेकंड सपोर्ट तक ये नीचे की तरफ आया है।
अगर हम 5 मिनट कैंडल के हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होता है, इससे अब हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ये अगर हमारा पेवट पॉइंट है, पेवट पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर निकल जाता है, रेसिस्टेंस 1 या 2 पे चला जाता है, वहाँ पे हमें कोई कैंडल या कोई पैटर्न ऐसा दिख जाता है, वही इवनिंग स्टार जो है पैटर्न बन रहा है, वो हमें मिल गया, या हमें को कोई हैमर बनता मिल गया, तो एक स्ट्रॉन्ग जो जिसको हम अच्छे से जानते हैं कि हाँ जी हैमर पे अच्छी कमांड है, हैमर ही ट्रेड करेंगे। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये 3-4 चीज़ें हमारे पैटर्न है, इनके अलावा हमें किसी पर ट्रेड नहीं करना है। तो एक डिसिप्लिन हो जाएगा, तो उससे क्या है लॉसेस के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो जो है सपोर्ट 1 के आसपास ही घूमता रहा है, और लास्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे दिखा है। तो मार्केट यहाँ पे ना बायर्स के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम नहीं था, और बायर्स को फ़ायदा तब होता है जब मोमेंटम होता है। बिना मोमेंटम के बायर्स को प्रॉफिट नहीं आता। सेलर्स को अच्छा खासा मार्जिन होता रहता है कि प्रीमियम डिके होता रहता है, तो सेलर्स अपनी अर्निंग कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं हम कल के लिए, तो कल क्या हो सकता है। तो राइट, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होती है। मान लीजिए अगर ये जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है वहाँ से अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके की कि क्या कैंडल हमारी बन रही है। अब जो हमने सपोर्ट यहाँ पे देखिए, ये जो मार्क किया हुआ है, ये अगर आप देख रहे हैं, तो मैं इसको 15 मिनट पे दोबारा से डालता हूँ और लगाते हैं। ये देखिए 15 मिनट पे इसको अगर हम फिबोनाची को मैं कर देता हूँ बंद, ये हमने कर दिया बंद। मान लीजिए यहीं कहीं आसपास में ओपनिंग हो जाती है, जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके आसपास में, और डाउन साइड का मूव अगर दिखाता है, तो ये वाला जो लेवल है हमारा जो डे लो, उसको अगर ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ जो हमारे पास टारगेट फिर निकल के आएंगे। तो अभी हमारा 545 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है, 545 पे ब्रेक अगर हो जाता है, तो इसके नीचे हमारा फिर जो टारगेट बन के आएगा, तो अच्छा खासा ये 46,400 तक नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। और इससे भी नीचे की तरफ अगर मूवमेंट आती है, तो हमारा ये अगर आप ये देखेंगे तो 46,200 के आसपास आते हुए दिखेगा अगर डाउनफॉल आता है। यहाँ से अगर ये अपसाइड की तरफ अगर मूव दिखाता है, तो अपसाइड की मूव अगर ये दिखाता है, तो यहाँ पे जो है हमारा डे हाई, तो डे हाई तो अगर आप देखेंगे 46,750 के आसपास का जो है डे हाई है हमारा 46,780 का। तो इसको अगर ब्रेक करता है और अपसाइड की तरफ अगर मूवमेंट करता है, तो 47,000 तक हमें जाता हुआ दिख जाएगा। अब ये हम जो है अभी हम इस तरीके से देख रहे हैं, एग्जैक्ट क्या होता है कि भैया पॉइंट्स आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या रहता है। तो कल जैसे ही ओपन होगा वही करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे और लगा लेंगे हम यहाँ से पेवट पॉइंट, क्या लगाएंगे पेवट पॉइंट स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड लगाने के बाद उसको हम चेंज कर लेंगे फिबोनाची में, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमको व्यू देता है और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल बन गई। अब मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट में करता हूँ, और ये देखिए ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग फिर हम फिर ट्रेड लेंगे कि भाई मेरा ये टारगेट नीचे देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरा सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हमें बता देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखा कि सपोर्ट 2 पे ही आ गया था, और वहाँ पे अगर लगता है कि हाँ जी कुछ मोमेंटम आ सकता है या टाइमिंग कुछ इस तरीके से बचे, तो वहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर ऐसा मिलता है तो। राइट, कहीं रेसिस्टेंस पे हमें मिल गया, और या फिर जो हम जैसे ये मार्क करते हैं सीधे सीधे जो हमारे डे हाई लोज हैं वो मार्क कर रहे हैं, उसको ब्रेक करता है, तब हम जो है ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इस तरीके से देखेंगे, और कल फिर वही पेवट पॉइंट लगाने के बाद जो मार्केट जिस दिशा में हमको बताती है जाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्राई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि इजीली बता दिया नहीं कि यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो 46,800 चला जाएगा, 46,900 चला जाएगा। वो चीज़ें मार्केट जब ओपन हो जाती है उसके बाद ही अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाता है ये करने के बाद। क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो क्या है कि उनको करते करते 3 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली अपना सेट करके रखते हैं, कब मार्केट देखते देखते उनको आदत हो चुकी होती है, तो उसके हिसाब से अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। बट बिगिनर्स के लिए ये जो है बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद आप जो है फेवरेट ट्रेसमेंट वगैरह भी आपका इसी में काम आ जाता है, क्योंकि फिबोनाची हमने लगा लिया तो इसी में काम आ जाता है, और यहीं से हमारे ट्रेडिंग्स जो है इजीली हो जाती हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के बाद देखते हैं निफ्टी 50 का कि निफ्टी 50 में आज क्या हुआ है। तो ये है हमारा निफ्टी का इंडेक्स, ये निफ्टी 50। यहाँ से भी मैं ये हटा देता हूँ, और हटाने के बाद अब देखते हैं क्या रहा है। तब ये अगर आप देखें तो काइंड ऑफ जो अगर आपने देखा होगा आज फिर निफ्टी पे ध्यान देगा तो उसी की तरह ही ये रहा है। अब पूरी तरह से अगर आप फर्स्ट कैंडल अगर देखें 5 मिनट की, तो उसको अगर छोड़ दें
तो पूरी तरह से ये साइडवेज रहा है, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं था आज। तो बायर्स के लिए तो बिल्कुल भी था ही नहीं। सेलर्स के लिए अच्छा था, सेलर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाया कि प्रीमियम डीके अच्छा खासा हुआ, और जो भी प्रीमियम डीके हुआ था उनके पास गया होगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम ये हम लगा लेंगे कि भैया डे, पहला हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा क्या है, डे लो है, ये मैंने मार्क कर लिया। ये जो है मेरा डे हाई है, डे हाई को भी कर लेते हैं हम। ये मेरा डे हाई हो गया, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो यह हमारा प्रीवियस डे हाई, ये मेरा प्रीवियस डे हाई हो गया। अब इसके बाद फिर देखते हैं, प्रीवियस लो भी काफ़ी नीचे की तरफ था, तो प्रीवियस जो है लो को भी मार्क करते हैं। ये मेरा प्रीवियस लो हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ट्रेड करने के लिए, भाई मुझे अगर ट्रेड करना है तो क्या रह सकता है, क्या क्या मेरे टारगेट्स। मान लीजिए इन बिटवीन इसके आसपास ही खुलता है, और खुलने के बाद मेरे को ये सिग्नल ऐसे देता है कि ये अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। तो अपसाइड में कहाँ तक के मेरे टारगेट्स होंगे, मान लीजिए इसको ब्रेक करता है तो मेरे टारगेट्स कहाँ तक आ जाएंगे, 22,280 तक के टारगेट मुझे ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है, तो कहाँ तक टारगेट मेरे को देखने के लिए इजीली मिल सकते हैं, 21,880, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट्स मेरे को नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। और वही फिर यहाँ पे आप लगाते हैं पिवट पॉइंट्स, कि आज ये पिवट पॉइंट्स में क्या दिखाया है, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा है और बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हैं, इजीली हो जा रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि भाई बहुत तिकड़मबाजी लगानी पड़ती हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये डे लो हो गया, और इसी के नीचे आज का जो है S1 हो गया। तो सपोर्ट 1 जो है इसके आसपास ही आया था, तो यही मेरा जो है, अगर कल यहीं पे मार्केट इसके आसपास ओपन होती है और पिवट पॉइंट इसके आसपास ही बनेगा, तो इसी के अकॉर्डिंगली रेंज आपको बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर रेंज देखिए तो सपोर्ट दिखा रहा है आज के लिए, R1 जो था हमारा, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, दिखा रहा है 22,167 का, इसी के आसपास ही हमारा, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज जो हाई था उसके आसपास ही है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन्स जो है ड्रॉ करते हैं, और साथ में इससे हम जो है हेल्प ले लेते हैं। तो इससे हेल्प लेने के बाद हमारे को क्या अच्छा खासा व्यू मिल जाता है कि हमें किस साइड में कहाँ पे ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट डे जब जैसे ही मार्केट ओपन होगी, पहली कैंडल बनते ही 5 मिनट की, हम ये पिवट पॉइंट लगा लेंगे, और लगाने के बाद और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट हमें किस तरफ की तरफ मूव दिखा रही है, ठीक है। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, और गैप अप खुलने के बाद सीधे डे हाई के ऊपर खुल के सस्टेन करती है और दिखाती है अपसाइड का मोमेंटम, तो हम इजीली फिर ऊपर की तरफ का हिसाब किताब जो है देख सकते हैं कि कहाँ तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो वो हमें पिवट पॉइंट से इजीली मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेडिंग की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो है हम एजुकेशन पर्पज़ से वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस को ना पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियोस अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं अगर आप अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं तो, और अगर नहीं सही अच्छे से देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें लगती हैं। अगर आप खुद से ही लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, आप पता चला कि होना कुछ और है, आपने कुछ और ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो जब नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को समझना। तो बिगिनिंग के टाइम पे क्या होता है, जो आसान सी चीज़ें हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए। ये हमको एटलीस्ट क्या दे रहा है, व्यू दे रहा है। तो उसके आसपास अगर 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पता चला मैं तो मेरा जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है ये 22,167 का, अब मैं लगा के बैठा हूँ 22,200 का, नहीं जी आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ जाएगा नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, दिन जो है लॉसेस में कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि कहाँ तक नीचे जा सकता है। अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो 21,880 की तरफ हमें नीचे दिखते हुए मिल जाएगा, और अप साइड की अगर बात करें तो हमारा जो है 22,200 की तरफ ऊपर जा सकता है। और इसके ऊपर जो अगर निकलता है तो फिर भी अपसाइड के मूव जो है ऊपर 22,237, और ऊपर भी निकलता है तो 22,350 के आसपास देखता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी देखते हैं। ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है।
सेम ऐसे ही मैंने फिन निफ्टी पे भी ये देखिए ये लगा हुआ है। तो फिन निफ्टी को अगर देखेंगे तो ये भी अगर पहली कैंडल को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरा का पूरा साइडवेज रहा, कोई मोमेंटम नहीं दिखा यहाँ पे भी। यहाँ पे वही हमने फिबोनाची लगाया हुआ है, तो इसी ये जो है हमको अच्छा खासा व्यू देता है। अब मेरे को अगर खुद से अगर लगाना हो तो क्या करूँगा, मैं डेलो देखना है, ये मेरा डेलो आ गया। डेलो अगर आप देखेंगे तो ये लग गया मेरा। डे हाई लगाना है, ये डे हाई आ गया। इसके बाद प्रीवियस डे का डे हाई ये आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं और इसको जो है ट्रेंड लाइन को फिर देखते हैं। अब अगर हम बात करें, आज तो कुछ मोमेंटम था ही नहीं, कल क्या होता है। मान लीजिए ये सपोर्ट है, सॉरी, तो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट जो है आज सपोर्ट S1 के आसपास ही है, और कल भी अगर इसी के आसपास खुलता है तो जो पिवट पॉइंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आप जिस डायरेक्शन में ये मूव होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो मूव हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट ओपन हो जाती है, तो हमको वहाँ से अच्छे मूव्स देखने के लिए मिलते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम कभी कई बार बहुत से पहले से प्लान करके बैठे हैं पीछे कि ये नहीं ऐसा होगा, तो वहाँ पे चांसेस लॉस के होते हैं। तो मार्केट का मोमेंटम हमें देखना होता है, मार्केट किस साइड जा रही है, उसी साइड के ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट होता है। अदरवाइज क्या है कि लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मार्केट का मोमेंटम किस साइड है वो देखिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और भी आपको मिलती रहें और आप सीखते रहें। थैंक यू।